तो दोस्तों स्वागत है आपका एमसीक्यू अड्डा में। और जनरल नॉलेज सीरीज़ का ये सेकंड पार्ट है, तो शुरू करते हैं। विच अमंग द फॉलोइंग प्लैनेट इज़ स्मॉलर देन द साइज़ ऑफ अर्थ। तो इसमें से ए नेपच्यून, बी वीनस, सी सैटर्न, डी यूरेनस। तो दोस्तों इसका आंसर है बी वीनस। इन प्लैनेट्स में से ये छोटा है अर्थ से यूजुअली 3 प्लैनेट हैं जो छोटे हैं, वो हैं वीनस, मार्स और मरकरी। आते हैं सेकंड क्वेश्चन पे। विच अमंग द फॉलोइंग प्लेसेस इज़ फेमस फॉर प्रोडक्शन ऑफ रेलवे कोचेस। तो रेलवे कोचेस के लिए जो फेमस है वो है कपूरथला। इसका आंसर है बी। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। द नॉन परमानेंट मेंबर ऑफ यूएन सिक्योरिटी काउंसिल आर इलेक्टेड फॉर। तो जो नॉन परमानेंट मेंबर होते हैं यूएनएससी के, वो सेलेक्ट किए जाते हैं फॉर 2 years। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है हुज टीचिंग इंस्पायर्ड द फ्रेंच रिवॉल्यूशन। तो फ्रेंच रिवॉल्यूशन दोस्तों किसकी टीचिंग से इंस्पायर्ड था। तो इसका आंसर है सी, रोजियो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। व्हेन वाज द इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशंस एस्टैब्लिश्ड। तो ये इंडियन काउंसिल ऑफ कल्चरल रिलेशन इस्टेब्लिश हुई थी 1950 में। तो ये 9 अप्रैल 1950 को इस्टेब्लिश हुई थी इन न्यू दिल्ली, और इट वाज फाउंडेड बाय मौलाना अबुल कलाम आज़ाद। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द फर्स्ट टॉकिंग फिल्म इन इंडिया वाज। तो बड़ा सिंपल सा क्वेश्चन है, सभी लोग जानते होंगे जहाँ तक है। तो इसका आंसर है ए, राजा हरिश्चंद्र। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। सुब्रतो कप इज़ एसोसिएटेड विद विच स्पोर्ट्स। इसके ऑप्शन है क्रिकेट, हॉकी, फुटबॉल, बैडमिंटन, और इसका आंसर है सी, फुटबॉल। सुब्रतो कप जो है वो फुटबॉल से एसोसिएटेड है। विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर्स आर करेक्टली मैच्ड। तो ये जो हैं ये टीके हैं, देखते हैं। टिटनस बीसीजी, मलेरिया क्लोरोक्विन, ट्यूबरक्लोसिस एटीएस, स्कर्वी थायमीन। तो इसका आंसर जो है ये बी है, यही करेक्टली मैच है। मलेरिया में क्लोरोक्विन दिया जाता है मलेरिया को क्योर करने के लिए। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, बायोलॉजिकल डेथ ऑफ अ पर्सन मींस डेथ ऑफ टिश्यूज़ ऑफ। तो बायोलॉजिकल डेथ जब किसी की होती है तो उसके ब्रेन के जो टिश्यूज़ हैं वो डेड कर जाते हैं। तो इसका आंसर है बी, ब्रेन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हाट इज़ ब्यूफोर्ट स्केल यूज टू मेज़र। तो ब्यूफोर्ट स्केल जो है वो मेज़र करती है वेलोसिटी ऑफ विंड। तो ब्यूफोर्ट स्केल किस लिए यूज़ होती है, वेलोसिटी ऑफ विंड मेज़र करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। द क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ ऑफ विच टाइप। तो क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ ऑफ विच टाइप। तो इसका आंसर है सी, मॉनसूनल। क्लाइमेट ऑफ इंडिया इज़ ऑफ मॉनसूनल टाइप, मॉनसून टाइप। अब नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, विच नोबल गैस इज़ यूज्ड इन रेडियोथेरेपी। रेडियोथेरेपी जो होती है तो कौन सी नोबल गैस उसमें यूज़ होती है। तो इसका जो आंसर है वो है सी, रेडॉन। रेडॉन यूज़ होती है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, कंज्यूमर डे इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो कंज्यूमर डे कब सेलिब्रेट होता है। तो कंज्यूमर डे एवरी ईयर जो है वो 15 मार्च को सेलिब्रेट होता है। इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, किसान दिवस इज़ सेलिब्रेटेड एवरी ईयर ऑन। तो किसान दिवस जो है वो उसको 23 दिसंबर को सेलिब्रेट किया जाता है। तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। प्रूनिंग इज़ एसेंशियल पार्ट इन कल्टीवेशन ऑफ। तो प्रूनिंग जो है वो
रबर की कल्टीवेशन में एक एसेंशियल पार्ट है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर इज़ नॉट करेक्टली मैच्ड। तो ये रिवर्स के नेम हैं, तो देखते हैं कौन सा नहीं करेक्टली मैच है। बर्लिन राइन, लंदन थेम्स, न्यूयॉर्क हडसन, वियना डैन्यूब। तो दोस्तों इसका आंसर है ए, बर्लिन राइन। और ये जो है बर्लिन राइन जो है वो जर्मनी में फ़्लो करती है, पर राइन रिवर जो है वो बर्लिन से होके नहीं निकलती है, बल्कि जर्मनी का एक शहर है एल्सेस, तो ये वहाँ से निकलती है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, Who among the following was not associated with the art of painting? तो दोस्तों Who among the following was not associated with the art of painting? तो इसका आंसर है सतीश चंद्र मुखर्जी, डी, क्योंकि रविन्द्रनाथ टैगोर, नंदलाल बोस और अब्दुल रहमान चगटई ये सारे ही पेंटर थे। और बट इसका आंसर है डी, सतीश चंद्र मुखर्जी। सतीश चंद्र मुखर्जी को मेनली एजुकेशन सिस्टम के लिए जाना जाता है। ही इज़ नोन फॉर एस्टैब्लिशिंग अ सिस्टम ऑफ नेशनल एजुकेशन इन इंडिया, एंड ही वॉज विद श्री अरबिंदो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा देखते हैं, विच ऑफ द वेदास कंटेन एन अकाउंट ऑफ मैजिकल चार्म्स एंड स्पेल्स। तो कौन सा वेद ऐसा है जिसमें मैजिकल चार्म्स और स्पेल्स हैं। तो इसका आंसर है बी, अथर्ववेद। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, गलत्रम इज़ करेंसी ऑफ विच कंट्री। तो ये गलत्रम या नगलत्रम जो है ये करेंसी है भूटान की, तो इसका आंसर है बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ द परमानेंट हेडक्वार्टर ऑफ सार्क लोकेटेड। तो परमानेंट हेडक्वार्टर ऑफ सार्क है इन काठमांडू, नेपाल, तो इसका आंसर है डी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन है, वेयर इज़ रेलवे स्टाफ कॉलेज लोकेटेड। तो रेलवे स्टाफ कॉलेज, या इसको हम कह सकते हैं नेशनल एकेडमी ऑफ इंडियन रेलवेज़, तो ये एसोसिएटेड है वडोदरा, गुजरात में, तो इसका आंसर है सी। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेयर डिड बुद्धा प्रीच हिज फर्स्ट सरमन। बुद्धा ने अपना पहला सरमन जो था वो कहाँ दिया था गौतम बुद्ध ने। तो इसका आंसर है बी, सारनाथ। तो इसका आंसर है बी, सारनाथ। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा है, टू विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ ऑर्गेनिज्म डू मशरूम बिलोंग। तो मशरूम क्या है, मशरूम एक तरह का फंगस है, तो ये इसका आंसर है बी, फंजाई। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बायोलॉजिकल कैटलिस्ट इन लिविंग ऑर्गेनिज्म आर नोन एज। तो बायोलॉजिकल कैटलिस्ट होते हैं जो लिविंग ऑर्गेनिजम्स में, उनको कहते हैं एंजाइम्स। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, क्लाउडी नाइट्स आर वार्मर देन क्लियर नाइट्स। जो क्लाउडी नाइट्स होती हैं वो थोड़ी सी गर्म होती हैं क्लियर नाइट से। तो किस लिए होती हैं वो, क्यों होती हैं। तो उसका आंसर है टेरेस्ट्रियल रेडिएशन की वजह से होती हैं। इसका आंसर है डी। विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज़ जनरली फाउंड इन सेडिमेंट्री रॉक्स। तो सेडिमेंट्री रॉक्स में कौन सा मिनरल होता है, तो ये होता है शेल। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, बाय व्हाट टाइम द ड्यूरेशन ऑफ स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली कैन बी एक्सटेंडेड। तो बड़ा आसान सा क्वेश्चन है ये, बाय व्हाट टाइम
मतलब कितने समय के लिए स्टेट लेजिस्लेटिव असेंबली जो होती है उसको एक्सटेंड कर सकते हैं, तो वो 6 मंथ्स के लिए कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, व्हाट इज़ द मिनिमम एज फॉर अ कैंडिडेट टू कंटेस्ट इन लोकसभा इलेक्शन। तो जो मिनिमम एज होती है फॉर अ कैंडिडेट टू कंटेस्ट इन अ लोकसभा इलेक्शन दैट इज़ 25 ईयर्स। तो इसका आंसर है ए। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द फर्स्ट लॉ मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो जो फर्स्ट लॉ मिनिस्टर थे इंडिपेंडेंट इंडिया के वो थे डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हु वॉज द फर्स्ट होम मिनिस्टर ऑफ इंडिपेंडेंट इंडिया। तो फर्स्ट होम मिनिस्टर जो इंडिपेंडेंट इंडिया के थे वो थे सरदार वल्लभ भाई पटेल। तो दोस्तों आज के 30 क्वेश्चंस पूरे हुए। कल मैं फिर आऊँगा लेकिन जनरल नॉलेज के क्वेश्चंस नहीं, कल हिस्ट्री की सीरीज़ शुरू करेंगे। तो उसके भी 2 पार्ट बनाऊँगा 30 क्वेश्चंस के, और उसका फर्स्ट पार्ट जो है वो कल लेकर आऊँगा। तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें। थैंक यू फॉर वॉचिंग, हैव अ नाइस डे, बाय बाय।